शादी की जगह पर जैसे ही सीईओ अपनी सारी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम करने वाले थे, तभी एक महिला जो बिल्कुल दुल्हन जैसी दिखती थी अंदर आ गई। उसने सबको बताया कि वही असली दुल्हन है। मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे। शादी के जोड़े में मौजूद महिला ने गुस्से से उसका विरोध किया, उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि वही असली दुल्हन है। फिर उसने उस महिला को बाहर निकलवाने के लिए सिक्योरिटी को बुलाया। सीईओ हैरान होकर खड़े थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसका यकीन करें। उसी समय सीईओ की मां सही समय पर आई। उनके हाथ में शादी के जोड़े में उस महिला की दूसरे आदमी के साथ तस्वीरें थीं। उन्होंने सबको बताया कि असली बहू वही महिला है जो उनके सामने है। नकली दुल्हन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत मां और उस महिला पर शादी खराब करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। जैसे ही नकली दुल्हन और मां के बीच बहस हुई, सीईओ ने आखिरकार एक फैसला लिया। उसने दोनों महिलाओं से अपनी बेटी के साथ पैटर्निटी टेस्ट करवाने को कहा। डॉक्टर के खून के सैंपल लेने के बाद सब नतीजों का इंतजार करने लगे, ये जानते हुए कि नतीजे उसके पक्ष में नहीं होंगे। नकली दुल्हन ने हमदर्दी पाने के लिए कमजोर होने का नाटक किया। दूल्हा कुछ देर के लिए नरम पड़ गया और उसने दूसरी महिला को हटाने के लिए सिक्योरिटी को बुलाया। हालांकि बेटी ने उस महिला का जोरदार बचाव किया। जैसे ही नकली दुल्हन को लगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई है, सीईओ का सेक्रेटरी डीएनए टेस्ट के नतीजों के साथ अंदर आया। जैसे ही सेक्रेटरी ने नतीजे सीईओ को दिए, नकली दुल्हन ने उन्हें छीन लिया और मौके पर ही सबूत मिटाने की कोशिश की। तेज दिमाग वाली छोटी लड़की तुरंत आगे बढ़ी और उसके हाथों से रिपोर्ट छीन ली। सीईओ ने टेस्ट रिपोर्ट खोली, जिसमें दिखाया गया कि नकली दुल्हन और बेटी का कोई बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं था। आखिरकार सच सामने आ गया। पता चला कि नकली दुल्हन को सीईओ के कॉम्पिटिटर ने उसकी संपत्ति हथियाने के लिए भेजा था। सीईओ ने अपने स्टाफ को नकली दुल्हन को अधिकारियों के हवाले करने का आदेश दिया। उसने अपनी असली पत्नी से माफी मांगी और उसने उसे माफ कर दिया। आखिरकार परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।